हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 पढ़ाने वाले हैं जो टीवाई बीकॉम में है, जिसमें सेल्स वेरिएंसेस आते हैं वो आज हम लेने वाले हैं। सेल्स वेरिएंसेस जो है वो सिर्फ मटेरियल वेरिएंसेस का जो फॉर्मूलाज आप लिखते हो उसका सिर्फ रिवर्स करना है। जो अंदर का जो ब्रैकेट का आइटम है उसको आपको सिर्फ रिवर्स करना है और आराम से वही 5 फॉर्मूला, वही 6 फॉर्मूला जो है वही फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होंगे। तो आपको सेल्स वेरिएंस में सिर्फ ये एक ही सम आपको जो मैं कराऊंगा वही करके जाओगे तो भी एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सम मैंने यहाँ पे लिया है और ये बहुत ही इजी है, मटेरियल वेरिएंसेस से भी इजी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, चलो तो यहाँ पे हम लेते हैं। और इसके लिए मैंने आपको एक पीडीएफ भी दे दिया है, तो वो जो है उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसका फॉर्मूलाज जो है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। एज वेल एज यहाँ जो फॉर्मूला लिखे वही वहां पे फॉर्मूलाज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा है, उसके बाद एक्चुअल, स्टैंडर्ड में क्वांटिटी दैट इज सेलिंग प्राइस, आप उसको प्राइस ले लो, सेलिंग प्राइस ले लो। यानी जो हम वहां पे प्राइस लिखते थे यहाँ पे सिर्फ सेलिंग प्राइस है, बट आपके दिमाग में प्राइस रखना। उसके बाद ये कॉस्ट दैट इज टोटल, क्वांटिटी वापस प्राइस और टोटल। आपको जनरली ये चार्ट एग्जाम में बनाया हुआ ही देंगे, जैसे हमको मटेरियल में तो चार्ट बनाना पड़ता है, बट सेल्स वेरिएंसेस में आपको कोई चार्ट जनरली बनाना नहीं पड़ेगा। आपको वैल्यू पुटअप करना है। कई बार आपको टोटल नहीं दिया होगा तो आपको टोटल अपने आप से करना होगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड 10,000 किलो यूज हुआ है 10 रुपए के भाव से, 10,000 1600 kg, that is 14 rupees, 22,400, 1400 quantity, 22 at the rate of 22, 30,800। तो बेटा इसका टोटल सेम एक्चुअल क्वांटिटी का उसको मल्टीप्लाई किया और इसका टोटल। तो बेटा हम सम स्टार्ट करते हैं फटाफट। बहुत ही इजी चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में। कई बार ये ओवरहेड्स के और में आता है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के और में ये सेल्स वेरिएंसेस आते हैं, एज वेल एज मार्जिन, सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस भी आते हैं। तो हम यहाँ पे आपके लिए वो भी एक वीडियो में लेके आऊंगा। सबसे पहले हम सेल्स वेरिएंसेस का यहाँ पे ओवर करते हैं। तो देखो पहला फॉर्मूला है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड सेल्स वैल्यू। वहां पे आप लिखते थे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बेटा वो एक्चुअल कॉस्ट आगे आ गया, दैट इज वन काइंड ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। आपको समझने के लिए आप वो दिमाग में रख के भले ही ये रखो, बट दिमाग में मटेरियल का अगर आप रखोगे तो आप इजीली कंप्यूट कर पाओगे। तो बस उसका उल्टा किया यहाँ पे बच्चों। तो एक्चुअल सेल्स वैल्यू, तो एक्चुअल सेल्स वैल्यू यहाँ पे देखो बेटा 76,500 है, माइनस स्टैंडर्ड सेल्स वैल्यू 63,200 है। तो ये दोनों का डिफरेंस हम देख सकते हैं, 76,500 माइनस 63,200, 13,300, 13,300 फेवरेबल आएगा। देखो बेटा पहला फॉर्मूला तो हो भी गया। बहुत इजी चैप्टर है बेटा, टीवाई बीकॉम का सिलेबस एकदम इजी है। आप हार्डली 5-7 सम भी करके जाओगे तो भी आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, इतना इजी सिलेबस डिजाइन किया है। नाउ सेकंड वन इज सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी, वहां पे आप स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस लिखते थे, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस लिखना है, इतना ही फर्क है। तो एक्स वाई जेड एक्चुअल क्वांटिटी देखो यहाँ पे 1500 है, देन 1400 एंड 2100। तो बेटा अब एक्चुअल प्राइस 9 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस यू कैन से, और सेलिंग प्राइस जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हो। स्टैंडर्ड प्राइस 10, उसके बाद दूसरे में 15 माइनस 14, तीसरे में 20 माइनस 22। तो बेटा 2 में से 10 यानी -1 होगा तो 1500 एडवर्स, 15 माइनस 14 प्लस 1 आएगा तो 1400 फेवरेबल, एंड लास्ट 20 माइनस 22 यानी 2 एडवर्स आया तो 42 एडवर्स। तो यहाँ पे 1500 एडवर्स में से 1400 फेवरेबल चला गया तो 100 एडवर्स, और 42 एडवर्स दैट इज 43 एडवर्स।
तो बेटा सेकंड फॉर्मूला भी हमने इजीली यहाँ पे कंप्यूट कर दिया। अब थर्ड फॉर्मूला की ओर जाते हैं हमारा, दैट इज सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी यानी एक्चुअल जो भी चीजें सब आगे आ जाती है। स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस वापस लिख देते हैं, 10, 14, 22। एक्चुअल क्वांटिटी बेटा दिख ही रही है आपको, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे है 1500, 1400, 1400 और 2100। तो बेटा देखो यहाँ पे 1500 माइनस 1000, 1600, यहाँ पे दूसरा स्टैंडर्ड जो 1600, उसके बाद 1400। चलो 1500 माइनस 1000 तो 500 आएगा, और 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000, दैट इज 5000 जो आएगा दैट इज फेवरेबल। उसके बाद 1400 माइनस 1600 करेंगे तो 200 एडवर्स आएगा, तो 2800 एडवर्स। और तीसरा 2100 माइनस 1400 करेंगे तो 700 आएगा, 700 इंटू 22, 15400, 15400, दैट इज फेवरेबल। ओवरऑल आंसर देखते हैं इसका, 5000 फेवरेबल माइनस 2800 प्लस 15400, तो इसका आंसर आता है 17600। तो 17600 दैट इज फेवरेबल। तो ये था मटेरियल यूसेज। मटेरियल यूसेज के बाद हम चौथा फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज सेल्स मिक्स वेरिएंस। तो सेल्स मिक्स वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस, देखो बेटा सेल्स मिक्स वेरिएंस में वापस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स, वहां पे जो रखते थे वही का वही है, तो कोई भी चेंजेस नहीं है। वहां पे हम यहाँ पे लिखते थे, पहले आता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी लिखते थे, उसकी जगह एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स। तो स्टैंडर्ड प्राइस ऊपर दिया ये 10, 10, 14, 22। एक्चुअल क्वांटिटी बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी आप यहां से भी उठा सकते हो, 1500, 1400 और 2100, दैट इज 2100। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स आगे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स, यहाँ पे एक्चुअल मिक्स देखो आप डिफर है, यहाँ पे एक्चुअल मिक्स 4000 है, यहाँ पे एक्चुअल सॉरी यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स 4000 है, एक्चुअल मिक्स 5000 है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला रिवाइज होगा। ओके, तो एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 है ऑन द बेस ऑफ एक्चुअल मिक्स, तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी जो एक्चुअल मिक्स है 5000 ऊपर रखना है और उसके नीचे 4000, दैट्स इट। वैसे ही दूसरा 1600 है, 1600 इंटू 5000 डिवाइड बाय 4000, देन 1400 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 4000, ठीक है ना। तो यहां पे हम उसका आंसर कंप्यूट कर लेते हैं तीनों का। देखो पहले का रिवाइज 1000 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 4000, तो 1250 आ रहा है। 1500 माइनस 1250, 250 प्लस में आया इंटू 10, तो पहले का आंसर आएगा 2500 फेवरेबल। दूसरा लेते हैं, दैट इज 1600, 1600 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 4000, उसका आता है 2000, तो 1400, 1400 माइनस 2000, 600 एडवर्स आया इंटू 14, तो 8400 एडवर्स आ रहा है इसका। नाउ थर्ड वन, दैट इज 1400
इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 4000, उसका आंसर है 1750। तो 2100 माइनस 1750, तो 350 फेवरेबल आया इंटू 22, 7700 फेवरेबल। तो ओवरऑल हम देखते हैं 7700 प्लस फेवरेबल आया, 2500 फेवरेबल माइनस 400, तो मिक्स का आंसर आ रहा है हमारा 1800 फेवरेबल। ओके, that is 1800 favorable. Now last one, that is sales sub usage variance. तो sales sub usage variance is equal to standard price, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी नहीं आता है, सब स्टैंडर्ड ही आता है। तो देखो स्टैंडर्ड प्राइस आपको ऊपर से ही 10, 14 एंड 22। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स हमने ऊपर रखा ही था पीछे 1000, 1000 into 5000 divided by 4000, 1600 into 5000 divided by 4000, 2100 into 1400 into 5000 divided by 4000, माइनस 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 यहाँ पे करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी आगे का ही 1000, 1600 एंड 1400। तो बेटा इसका आंसर देख लेते हैं अभी। 1000 इंटू 5000 डिवाइड बाय 4000, 1250 माइनस 1000, 250 इंटू 10, तो पहले का आंसर आएगा 2500 फेवरेबल, 2500 फेवरेबल। उसके बाद दूसरा है 1600 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 4000, तो 2000 आएगा, माइनस 1600, 1400 इंटू 14, तो उसका 5600 आंसर आया फेवरेबल। नाउ लास्ट वन, 1400 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 4000, 1750 माइनस 1400, 350 इंटू 22, 7700 फेवरेबल। ये तीनों का अगर आप टोटल करते हो 7700 प्लस 5600 प्लस 2500, तो उसका आंसर आएगा आपका 15800 फेवरेबल, 15800 फेवरेबल। बेटा तो इस तरह से आप देखो, यहाँ पे हमने पांचों फॉर्मूलाज यहाँ पे आपके लिए कंप्यूट कर दिया है। पहले सेल्स वैल्यू वेरिएंस ढूंढा, प्राइस वेरिएंस ढूंढा, उसके बाद दिस फॉर्मूला हमने फाइंड किया, और आप देखो ये 17600 है, 17600 ये दोनों का टोटल आएगा। इसमें वेरिएंसेस कैसे टैली होंगे, जैसे सेल्स वैल्यू वेरिएंस के दो पार्ट, सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम, अगर ये दोनों का आप टोटल करोगे, यानी ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आपका 13300 मिल जाएगा। और 17600 का ये नीचे का सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स सब यूसेज वेरिएंस करोगे, तो ये दोनों का अगर आप टोटल करोगे, आप देख सकते हो 15800 प्लस 1800, तो वो दोनों का टोटल ऊपर आ जाएगा 17600। तो ये बहुत ही इजी है, सेल्स वेरिएंसेस आप इजीली कंप्यूट कर पाओगे और 14 मार्क्स आप आराम से एग्जाम में कवर कर पाओगे। कोई भी डाउट हो मुझे आप व्हाट्सएप और कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।